दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि गंगा जल की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये नवरात्रि भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। दोस्तों, 2023 की नवरात्रि में माता हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। माना जाता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, माता का हाथी पर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है और भक्तों पर माता अपनी अपार कृपा बरसाती हैं। दोस्तों, इस नवरात्रे पूरे 9 दिनों तक मनाए जाएंगे। एक भी दिन न कम न ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक इस पर्व को मनाया जाएगा। माता शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। इस नवरात्रि में माता की कृपा पाने का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को दिन में 11:34 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। जो भी हम पूजा अर्चना करते हैं, अगर उसे शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका फल अवश्य ही शुभ एवं कल्याणकारी होता है और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में अगर व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले ये चीज़ें बाहर कर देता है तो उसके घर में माता वैष्णो का आगमन होता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। माता शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ये चीज़ें घर से फौरन हटा दें। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश। ऐसे घर से देवी देवता भी नाराज ही रहते हैं। सबसे पहले तो नवरात्रि में पहले ही अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर खंडित मूर्तियां हैं या टूटी फूटी तस्वीरें हैं और अगर खाली माचिस की डिब्बी है तो उन्हें तुरंत वहां से हटा दें। खंडित मूर्तियों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। खंडित मूर्ति की पूजा करने से आपकी भक्ति श्रद्धा सब टूट जाती है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। ऐसे में घर को साफ सुथरा रखना भी अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। नवरात्रि में भक्तों को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि के सेवन से भी बचना चाहिए। इनका सेवन कदापि न करें। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप पर बरसे तो इन चीज़ों को अपने घर से नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा दें और नवरात्रि में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, फिर पूजा आरंभ करें। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। माता के आगमन के लिए घर का मुख्य दरवाजा अवश्य ही सजाएं। माता की चौकी के लिए आप लाल कपड़ा बिछाएं, काला कपड़ा कदापि न बिछाएं। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कबाड़ इकट्ठा ना करें। दरवाजे को साफ रखें ताकि माता रानी का आगमन आपके घर में हो सके। दोस्तों, अगर आपके घर कोई बंद घड़ी है या कोई खराब घड़ी है तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही उसे सही करा लें या उसे घर से हटा दें, क्योंकि घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में कोई फालतू सामान ना रखें।
ना कोई खाली डिब्बे डिब्बी पूजा घर में रखें। मंदिर में फटी पुरानी पुस्तक हो तो भी नवरात्रे से पहले उन सबको वहां से हटा दें। तब माता की चौकी स्थापित करें। अपने घर के मंदिर में माता की पूजा में कौड़ियों को शामिल करें। अगर आपके घर में भी पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हों तो इन्हें भी नवरात्रे आने से पहले ही अवश्य हटा दें। घर में अगर आईना टूटा फूटा हो तो उसे भी अवश्य वहां से हटा दें। नवरात्रे में माता रानी के व्रत में भोग के लिए फलों और मिठाइयों को अवश्य शामिल करें और माता को खीर का भी भोग अवश्य लगाएं। नवरात्रे के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है और उसी के हिसाब से माता को भोग लगाया जाता है। माता रानी के पूजन में सुहागन स्त्रियों को सफेद वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और माता की चौकी के आगे ही आसन लगाकर माता का पूजन करें। माता रानी के पूजन में कलश की स्थापना अवश्य करें और उस पर श्रीफल यानी कि नारियल भी अवश्य रखें। हिंदू धर्म में श्रीफल का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ में माता रानी के पूजन में श्रीफल जटा वाला होना चाहिए और पानी वाला सूखा वाला नारियल। किसी भी खंडित सामग्री का इस्तेमाल पूजन में ना करें। नारियल को सदैव ही कलश पर लिटा कर रखें। नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और उन्हें कुछ उपहार अवश्य दें। माता रानी इन्हीं कन्याओं के रूप आपके घर पधारती हैं। नवरात्रि में आपके घर में कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराएं और उनसे आशीर्वाद लें। ऐसा करने से माता दुर्गा आप पर बहुत ही प्रसन्न होती हैं। सच्चे दिल से और सच्चे भाव से की गई पूजा माता अवश्य स्वीकार करती हैं और आपकी मुराद ज़रूर पूरी करती हैं। बोलिए जय माता दी।